तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनशाइन पिक्चर्स के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी का आईपीओ कल के दिन ओपन होने वाला है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि भाई 19 तारीख को 2 आईपीओस बंद होने वाले हैं एंड 20 तारीख को 2 आईपीओस बंद होने वाले हैं, समझ रहे हो। तो इन चारों आईपीओ का पैसा आप लोग एक दूसरे में यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इतना पहले से मैं आपको ये वाला वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि मैं आज रात को 9-10 बजे के आसपास या तो कल सुबह 7-8 बजे के आसपास जो है आपको रैंकिंग वाला वीडियो प्रोवाइड कर दूं कि भाई किस में अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका धंधा पानी के बारे में बात करें तो बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है यार। ये जो मूवीज़ और वेब सीरीज टीवी सीरियल वगैरह बनता है ना, ये कंपनी उनको प्रोड्यूस करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूस ही करती है, मतलब जनरली प्रोड्यूसर उसको बोला जाता है जो फिल्म को फंड करता है, ठीक है। पैसा देता है कि लो भाई पैसा लो और तुम फिल्म बनाओ, और फिर दिमाग नहीं लगाता, उसका काम होता है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना। ये कंपनी असल में दिमाग भी लगाती है। अगर आप देखोगे तो कंपनी सब कुछ करती है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को कंपनी देखती है। यानी कि ये लोग प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी ये लोग मद्देनजर रखते हैं, यानी कि अपने तरफ से ही फंड करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप देखोगे तो यार ये सब बिजनेस ना डिपेंड करता है कि आपकी कैसी मूवी मार्केट में आई है। और अगर आप देखोगे तो ये सब बहुत पुराना पुराना फिल्म्स है। फोर्स ये कोई 10-12 साल पुराना फिल्म है। कमांडो भी 5-6 साल पुराना फिल्म है। हॉलीडे तो भाई अक्षय कुमार का मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और फोर्स 2 ये भी बहुत पुराना फिल्म है। कमांडो 2 ये भी बहुत पुराना फिल्म है। द केरला स्टोरी बहुत बड़ा एक तो फ्लॉप था, मेरे को याद है अच्छे से, ये फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो अगर आप पूरी तरीके से देखोगे यार, कंपनी का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अजीब सा रहा है। मतलब यार जिन मूवीज़ का नाम यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है सब बहुत पुराने फिल्म्स है। तो ये सब कंपनी में ना आप इन्वेस्ट तभी कर सकते हो अगर आपको क्लैरिटी हो कि भाई ये कंपनी तो अच्छा ही करने वाला है और ये लोग अच्छा अच्छा मूवी बनाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग अच्छा मूवी नहीं बनाएंगे तो भाई पैसा कहाँ से कमाएंगे। हाँ, एक तरीका आजकल अच्छा हो गया कि भाई फिल्म बचाओ, मतलब फिल्म बनाओ और ओटीटी को बेच दो, मतलब Z5 या अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को। तो वो लोग एक तो फिक्स पैसा दे देते हैं, वो एक तो अच्छा मॉडल है। बट यार कंपनी ने यहाँ पे जिन भी फिल्म्स का नाम मेंशन किया है ना, इसमें से सारे के सारे मेरे को लगता है कि सिनेमा हॉल में रिलीज हुए थे और बहुत पुराने पुराने फिल्म्स है। इनमें जहाँ तक मेरे को ध्यान है जो लेटेस्ट मूवी है वो केरला स्टोरी है। ये भी कोई 2021-22 में आया था। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो नेट आप लोग समझ गए होंगे कि धंधा क्या है, फिल्म बना के उससे पैसा कमाने का, ठीक है। अब चाहे वो सिनेमाज के थ्रू हो, चाहे वो ओटीटी के थ्रू हो, अलग अलग आजकल स्ट्रीम्स आ गए। कंपनी ने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी, हम फेसबुक में भी है, 1,62,000 सब्सक्राइबर हमारा यूट्यूब में है, 9 करोड़ व्यूज़ है, ऐसा करके सब लिख दिया है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं लगता कोई रेलिवेंस रखता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का इतना कोई बहुत बढ़िया रेवेन्यू भी नहीं है। मतलब 2024 में 140 करोड़ का रेवेन्यू था, 2025 में भी 105 करोड़ का रेवेन्यू है। एबिटा को अगर आप देखोगे तो पीछे ज़्यादा एबिटा था, अभी एबिटा थोड़ा गिर गया है। मतलब कंपनी प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं कर पाई है जितना पिछले साल करी थी। सो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली चीज़ों को देखें तो कंपनी आपको फंडामेंटली बहुत अच्छी दिख रही होगी। क्योंकि अगर नीचे जाके इसका आप आरओई देखोगे तो ये आपको दिखेगा 39 का आरओई, 32 का आरओई हुआ अभी, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ऑब्वियसली बढ़ा है। तो यार ये इतना चौंकने वाला बात नहीं है। ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें कि हाई आरओई रहेगा। आप टिप्स म्यूजिक को देख लीजिए ना। टिप्स म्यूजिक क्या काम करता है, वो यही काम करता है। टिप्स म्यूजिक भी मूवी और गाना को प्रोड्यूस करता है और फिर उनसे पैसा कमाता है। पूरा 100% सेम बिजनेस मॉडल है। मतलब 100% नहीं बोल सकते, टिप्स म्यूजिक इज अ बेटर क्वालिटी बिजनेस। बट इसके बारे में अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये सब ना बहुत बड़ा पैसा डालने वाले सेक्टर्स नहीं है यार, समझ रहे हो बात को। मतलब आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जीएमपी अगर हम लोग देखें तो कितना चल रहा है। जीएमपी अभी के टाइम में अराउंड 17 पॉइंट के आसपास चल रहा है। और एक बार इसका हम लोग मार्केट कैप कितना था इसका, 121 करोड़ और 105 करोड़ का टोटल इनकम रहा था पिछली बार। टिप्स म्यूजिक को अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप टू सेल्स इसका 21 का है। एंड ये लोग जो है अपना आईपीओ लेके आए हैं लगभग 10 के मार्केट कैप टू सेल्स में। तो वो हिसाब से ये ठीक ही है। सारे गामा को एक बार हम देख सकते हैं। सारे गामा वो भी म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, इन लोग तो मूवी ज़्यादा प्रोड्यूस करता नहीं है। इसको अगर आप देखोगे तो ये भी अराउंड 10 ही के मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है। नेगेटिव ग्रोथ वगैरह हो गया इसका। एक और कंपनी थी इसी सेक्टर में क्या, हाँ, बालाजी टेलीफिल्म्स, इसको भी आप देख सकते हो।
ये कंपनी का भी अवस्था अभी तो खराब ही है, लेकिन इनका भी अगर आप इनका मार्केट कैप टू सेल्स जो है बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि भाई ये लोग अब इतना ज़्यादा आजकल तो मैं देखता हूँ बालाजी वाले यूट्यूब में ही अपना मूवीज अपलोड कर देते हैं। सिनेमा में रिलीज हुआ रहता है, 2 हफ्ता के बाद ये लोग यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। तो ये एक तो मामला है, लेकिन उसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस भी मिल गया। एक बार हम लोग देखें कि अगर इनका छोड़ो, नहीं देखते हैं, आप देख लेना कितना सब्सक्राइबर है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि मिलियंस में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे इनके। साउथ इंडियन मूवीज ये लोग अपलोड कर देते हैं ऐसे ही बस यूट्यूब में। एंड ये सब कंपनीज था, मतलब जो इस जॉनर में काम कर रहे हैं ना, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो 10 के मार्केट कैप टू सेल्स के आसपास बिक रहे हैं। तो वो हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ठीक है यार, कंपनी लगभग 11 के आसपास का डिमांड कर रही है, तो एक बार क्या पता मार्केट इसको वैल्यू कर दे। बट यहाँ पे अब देखने वाला बात ये रहेगा कि कंपनी में डी ग्रोथ भी तो हुआ है ना। 2024 में कंपनी का 140 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 105 करोड़ का है। तो इट्स अ डी ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15%, लगभग 15% के आसपास का डी ग्रोथ हो गया, 15 से 20% का। तो ये एक तो बहुत ही नेगेटिव सा फैक्टर है, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लगता नहीं है अगर नेगेटिव लिस्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे लिस्ट हो जाएगा। बट जितना इसका जीएमपी चल रहा है 17% का, अगर ये उतना बढ़िया लिस्टिंग दे दे, इसका पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। लेकिन अब समय मतलब भविष्य कोई देखा नहीं है, क्या पता दे दे इतना बढ़िया लिस्टिंग। आज के दिन हमने देखा ये क्या हुआ यार, इसको कैसे हटाऊं मैं। हाँ, तो आज के दिन हमने देखा ये क्या हुआ। आज पूरा धूम धड़क्का लिस्टिंग हुआ हमारा दूध का, और फिर उसके बाद धूम धड़क्का लिस्टिंग हुआ मोल बायो का भी। तो क्या पता वैसा कुछ हो जाए। तो नेट में यही बोलूंगा कि ये आईपीओ जो है ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड बट नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, अगर रैंकिंग करना हुआ तो मैं इसको टॉप में तो नहीं रखूंगा। मैं एक तो रैंकिंग वाला वीडियो देखता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आज रात तक बना दूंगा। एक और आईपीओ बचा, ये सनशाइन के बाद एक और आईपीओ के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, उसके बाद रैंकिंग वाला वीडियो आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि भाई आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन माइंड में रखना कि 4-5 पॉइंट का नेगेटिव लिस्टिंग भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 पॉइंट नीचे लिस्ट हुआ तो इसका मार्केट कैपिटल लगभग 10 के आसपास चले जाएगा। और ऑलमोस्ट सारी अच्छी कंपनी जिस सेक्टर की 10 के मार्केट कैपिटल सेल्स के आसपास ही बिक रही है। बट ये सब बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं होता है जब तक इन लोगों का कोई बहुत बड़ा हिट फिल्म नहीं आएगा, इन लोग का अवस्था खराब ही रहेगा, समझ रहे हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।